हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जियोआईएस यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक जगह पे नौकरी मिल गया है, वो थोड़ा दूर है आपके घर से, तो सबसे पहले जो आपके मन में ख्याल आएगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा कैसे, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर से वहाँ तक जाने का कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है नहीं, इसलिए आपने जो वो मौका था, वो गँवा दिया। या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पर आप समझते हैं कि वो उतना सेफ नहीं है, वो मतलब कि आपके जाने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपने वो मौका भी गवा दिया। ओके, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग कहीं पे रह रहे हैं, किसी भी कोने में हम लोग रह रहे हैं, मतलब कि इंडिया के या फिर वेस्ट बंगाल या फिर किसी और जगह पे, तो हम लोगों को कहीं एक जगह पे जाना पड़ रहा है, पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम लोगों को लग रहा है कि वो इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है? ये इंक्लूसिव टर्म हम लोगों ने यूज किया, क्यों? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये टर्म कैसे, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? बेसिकली ये टर्म हम लोग यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये सभी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है, वो जगह पे हम लोग कहते हैं कि एक्सक्लूसिव। और जब लगता है कि हाँ, सभी को लेके ये चीज बन रहा है, सभी के लिए ही बना है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम ये टर्म यूज करते हैं कि इंक्लूसिव। ओके, तो हाल ही में देखा गया है कि पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस को और भी ज्यादा जेंडर इंक्लूसिव बनाने के लिए एक टूल किट बनाया गया है। इसका नाम क्या है? टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, ठीक है? एक वर्ल्ड बैंक से टूल किट बनाया जा रहा है, वो तो ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा ना, उसके पीछे आवश्यक रूप से कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मतलब कि ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक स्पेसेस मोर जेंडर इंक्लूसिव बनाने के लिए ये बनाया गया है। तो कैसे ये टूल किट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, उस चीज को हम लोगों को समझना होगा। ग्राउंड सिचुएशन यही है कि जितने भी मोबिलिटी पैटर्न है, उनमें जेंडर डिफरेंस देखा जाता है, और यही चीज को सबसे पहले ढूंढना होगा कि कहाँ पे ये जेंडर गैप है। तो जब तक हम लोगों को ये जेंडर गैप और जो माइंडसेट है उस चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, हम लोग उस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद ही आता है प्लानिंग एंड पॉलिसीज। प्लानिंग एंड पॉलिसीज में इंपॉर्टेंट है कि एक जेंडर लेंस बिठा देना। क्यों? क्योंकि देखिए कि जैसे हम लोग देखते हैं दुनिया को, ये हम लोग ना दुनिया को मेन स्ट्रीम के तरीके से नहीं देखते हैं। आपको मेन स्ट्रीम का मतलब पता ही होगा। ये हम लोग देखते हैं बेसिकली मेल स्ट्रीम फॉर्मेट में, ठीक है? मेल। तो होता क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये फीमेल ओरिएंटेड कोई अप्रोच का जरूरत है, हम लोगों को पता नहीं चलता, और इसीलिए वो जेंडर डिफरेंसेस रह जाता है। तो यही जो जेंडर लेंस है, वो बिठा के हम लोगों को देखना होगा, समझना होगा कि ये जो मोबिलिटी पैटर्न है अर्बन सेक्टर में, अर्बन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, कि कहाँ पे ये जेंडर डिफरेंसेस है, तभी हम लोगों को समझ आएगा। और उसी के साथ जेंडर इंक्लूसिविटी भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिवनेस, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के शुरू होने के बाद ही मैं आप लोगों से कह रहा था कि इंक्लूसिवनेस मतलब कि सबको शामिल करना। जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी प्रोग्राम आता है उसका नाम क्या होता है कि सबका साथ, सबका विकास। ये जो सबका है, ये सबका के अंदर ये इंक्लूसिवनेस आता है। तो ये जो अर्बन मोबिलिटी पैटर्न है, इसमें जेंडर इंक्लूसिविटी लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत समय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैपेसिटी बिल्ड करना और अवेयरनेस रेज करना, और उसी के साथ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और भी ज्यादा मजबूत करना, ताकि ये पूरा सर्विस आसानी से चल सके। हालांकि ये बात सच है कि जितने भी अर्बन सिटीज है, वहाँ पे महिला ही सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है, पर यह भी सच है कि सबसे ज्यादा महिलाएं ही पैदल चलती है। तो ये चीज किस लिए, ये डिफरेंस किस लिए रह जाता है? क्योंकि वो लोग अपने आप को सेफ नहीं समझती है, या फिर जो ये अर्बन मोबिलिटी पैटर्न है, ये महिला ओरिएंटेड नहीं है। कुछ ही देर पहले मैं इंक्लूसिवनेस के बारे में बात कर रहा था, और मैंने अभी एक टर्म यूज किया कि महिलाओं के ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड। ये वुमेन ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि इंक्लूसिव नहीं हो रहा है, सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड हो जा रहा है, मेन ओरिएंटेड नहीं हो रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना, अर्बन मोबिलिटी में एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करना जहाँ पे वुमेन समझे कि नहीं, मैं सेफ हूँ, मैं अगर कहीं पे जाना चाहता हूँ तो मैं बेझिझक वहाँ पे जा सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। और इसी के वजह से मतलब कि पूरे साल में देखा जाता है, ये सर्वे रिपोर्ट में आता है कि महिलाओं को मौका मिलता है, पर ये वो जगह बहुत बहुत दूर है, या फिर वो समझती है कि नहीं, वो सेफ नहीं होगा, जाने आने में जो रास्ता है वो सेफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो मौका वो गवा देती है।
और ये जो वो मौका गँवा देती है, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लोअर इनकम ग्रुप में ही रह जाती है। उनको कोई ऐसा मौका मिलता नहीं है कि वो आगे तरक्की कर सके, आगे कुछ नौकरी कर सके, तो वो घर पे रह जाती है, घर पे रह के ही कुछ ऐसा करती है जिससे उतना ज़्यादा उसका जो फ़ाइनेंशियल जो अपलिफ्टमेंट है वो होता नहीं है। तो ये एक विशियस सर्किल टाइप बन जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पॉवर्टी में, पॉपुलेशन में, ये सब में, ठीक है? तो बस यही चीज़ को दूर करने के लिए कि कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं रहेगा, एक नया अ, अर्बन मोबिलिटी पैटर्न तैयार किया जा रहा है। तो ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शी टैक्सी इन दिल्ली गवर्नमेंट, और उसी के साथ ये स्मार्ट सूट भी लिया गया है। तो उसके साथ ही हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि सिर्फ एक्सेप्शन के रूप में हम लोग कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दे, ऐसा नहीं। ऐसे एक ओवरऑल अप्रोच पूरे देश में और हर हर एक राज्य में होना चाहिए, ताकि जो ये जेंडर डिफरेंस है इन अर्बन मोबिलिटी, ये खत्म हो जाए। कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जहाँ पे डिजिटल टिकटिंग एंड कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स के बारे में कहा गया है, और उसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर जो टेक्स्ट बेस्ड एसओएस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर जोर दिया गया है। ये जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी प्लानिंग किया गया है, बस ये जो जेंडर डिफरेंसेस है इन अर्बन मोबिलिटी, इसी को घटाने के लिए किया गया है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का जो दिसंबर का करंट अफेयर्स है वो यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।